तो पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, लोगों के लिए उससे जूझना अब बेहद मुश्किल हो गया है और सबसे ज्यादा असर पड़ा है मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग पर। तो जया, एक तरफ तो उनकी आमदनी जो है वो कम हो रही है और खर्चे जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर ये भी देख लें कि अगर एक दो सामान अगर छोड़ भी दिया जाए, जो जरूरी सामान होता है किसी भी घर में, तो उसकी कीमत में 10 से लेकर 100% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। और हालात अब ये हो गए हैं कि लोगों को ये चुनना पड़ रहा है कि खाने के साथ समझौता करें या फिर वो दवाई के साथ। इस पर देखते हैं एक रिपोर्ट। दिल्ली की रहने वाली वीना के लिए महंगाई का मतलब उस सेहतमंद तेल से कटौती करना है जो उनके पति के लिए जरूरी है। उनके पति जो हृदय रोग से पीड़ित हैं। महंगाई का ये भी मतलब है कि वो अपने बच्चों के लिए अब फल नहीं ला सकती। हस्बैंड को जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए मतलब डॉक्टर ने एडवाइस दिया हुआ है कि राइस ब्रान ऑयल यूज कीजिए, सफोला वगैरह का वो नहीं यूज कर रहे। तो जैसे कम कॉस्टली जो है, जैसे फॉर्च्यून का 2 पैकेट आता था दूध, तो उसकी जगह 1 ही आ पा रहा है। और फ्रूट्स वगैरह जैसे बच्चों को मतलब जरूरी होता पूरे दिन के लिए, घर का जो बजट है उसके अंदर फल फ्रूट वगैरह बिल्कुल मतलब ना के ही बराबर हो गया। जरूरी है 2 टाइम की रोटी खा ली जाए बस। दिल्ली में रहने वाले इस परिवार के लिए महंगाई का असर 7% से कई ज्यादा है। उनके महीने का खर्च पिछले 6 महीने में 50% से बढ़ चुका है। तो ये 10,000 जैसे लगा के चलते थे नॉर्मली, तो वो 10 से 12 13 ऐसे कब कितना हो गया 15, फिर अब ये 17 तक जाके मतलब पूरा लगता है। तो पूरे ही मतलब चीजों में और तो और मतलब जैसे दवाइयां तक नहीं खरीद पा रहा बंदा। रेनू और सुमिता के लिए महंगाई का असर उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी अन्य जरूरतों पर पड़ रहा है। अपनी जरूरतों के सामान भी हम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं ठीक से हो पा रही है, हमारे घर का खाना पीना तो वो तो हम कम नहीं कर सकते हैं। जैसे बच्चों को अदरवाइज की कुछ दिलाना पड़ता है तो हम उनकी इच्छाओं को मार देते हैं कि बेटा अब महंगाई ज्यादा हो गई है। कम आमदनी वाले घरों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती जा रही है और वो भी तब जबकि तनख्वाह तस से मस नहीं हुई है। 2 साल से बच्चों की इतनी कितनी तनख्वाह, 10 साल, एक बड़े को तो 10 भी नहीं मिलती, 9.5 ही मिलते हैं। क्या खाएं, क्या बच्चों को खिलाएं, बहुत मुश्किल हो रहा है। सोच सोच के भी सामान लाना पड़ता है। किराने की एक स्थानीय दुकान पर उसके मालिक बताते हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ रही है और उसकी वजह से लोग आटे जैसी बुनियादी जरूरतों तक में कटौती कर रहे हैं। इसी प्रकार ये डिटर्जेंट पहले 55 रुपए केजी था, अभी 67 रुपए इसका दाम हो चुका है। और इसी प्रकार से ये नहाने का साबुन है, ये पहले 68 का था, अभी 140 का ये हो चुका है, इसमें 100% ज़्यादा। और ये देसी घी है, ये पहले 500 रुपये किलो था, अभी 650 रुपये किलो ये हो चुका है। ये विम बार है, ये पहले 20 रुपये था, अभी 29 का ही हो गया। और जैसे रिफाइंड है, अभी इसका रेट भी काफ़ी बढ़ गया है, पहले ये 100 रुपीज़ होता था, अभी 180 रुपये हो चुका है। और मसाले, नमक, टाटा नमक पहले 20 रुपये था, अभी 25 रुपये इसका हमारे लिए आ चुका है। जैसे किसी का अगर 20 किलो आटा लगता है तो अभी 15 किलो यूज़ कर रहा है, तो क्वांटिटी तो कम करनी पड़ी लोगों को बजट। उतनी ही कीमत में लोगों को अब कम सामान मिल रहा है क्योंकि कंपनियों ने अपनी पैकिंग भी छोटी कर दी है। जैसे ये साबुन है, पहले वेट में ज़्यादा था, लेकिन अब महंगाई की वजह से कंपनियों ने रेट सेम रखा है, लेकिन इसकी वजन कम कर दिया। इसका बिस्किट है, बिस्किट का वजन कम कर दिया, पीस कम कर दिए, रेट वही रखा है। ये सिर्फ एक क्या है, महंगाई की वजह से। पहले इनके साइज कितने होते थे? पहले जैसे पीस 8 आते थे, 10 आते थे, अब 4 या 5 पीस एक बिस्किट में कर दिया। वजन 50% तक कम कर दिया है साबुनों में। कॉस्मेटिक में पहले लोग इंटरेस्टेड थे कि भाई यहाँ परफ्यूम भी लेना है, हमें डीओ भी लेना है, हमें क्रीम भी लेनी है, हमें कंडीशनर भी लेना है, लेकिन आज के टाइम में ये सोचते हैं कि अपने महीने का राशन कर लो। इस तरह के परिवारों के लिए महंगाई का बोझ 7% के सरकारी आंकड़े से कई ज्यादा है। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।